इशारा कभी बाईं तरफ कर रहे हैं तो चांद बाईं तरफ चला जा रहा है। अपनी उंगली का इशारा कभी सिरहाने ले जा रहे हैं तो चांद सिरहाने चला जा रहा है। अपनी उंगली का इशारा कभी पैती ले जा रहे हैं तो चांद पैती चला जा रहा है। चारों जहां से मैं बताना चाहूंगा, अगर प्यारे आका की उंगली दाई तरफ जा रही है तो चांद दाई तरफ जा रहा है, अगर बाईं तरफ जा रही है तो चांद बाईं तरफ जा रहा है, अगर पैती जा रही है तो चांद पैती चला जा रहा है, अगर उंगली सिरहाने जा रही है तो चांद सिरहाने चला जा रहा है। आगे मशरफा बहराइची इस महफिल मेलाते नूर में बताना चाहेगा, जिधर जिधर प्यारे आका की उंगली का इशारा हो रहा है चांद उधर ही चला जा रहा है। अरे इधर प्यारे आका की उंगली के इशारे पे चांद घूम रहा है। मशरफा के शहर में आला हजरत का चेयर घूम रहा है, तभी तो आला हजरत ने लिख दिया, अरे चांद झुकता था जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही करता था इशारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद बोलते झूला को, यानी चांद झुक जाता झूले में लटके जब उंगली उठाते तो चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था, क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूरदार। तवज्जो चाहूंगा, आपका बच्चा होता है, छोटा सा होता है, कभी कभी आप मारते भी होंगे, कभी कभी आप डांटते भी होंगे। आपका जब छोटा सा बच्चा होता है 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, बच्चे की हालत ऐसी होती है, थोड़ी सी फुर्सत पा जाए तो मिट्टी से खेलना शुरू कर देता है। तो चाहूंगा थोड़ी सी फुर्सत पा जाए मिट्टी से खेलना शुरू कर देता है। लेकिन सुनो सुनो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो देखो। अरे हमारा आपका बच्चा है तो मिट्टी से खेलता है, क्योंकि हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं, इसलिए मिट्टी से प्यार करते हैं। मगर प्यारे आका को अल्लाह ने बनाया है अपने नूर से, और टोटल नूर से जब बने हैं तो नूर नूर से खेलता है। मैं आपको यहाँ से जहन हाजिर कर दूं, मैंने बताया था कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई थी तो तमाम औरतें इकट्ठा हो गई और कहने लगी, सूंघने लगी, सूंघ रही है, इधर से खुशबू आ रही है, इधर से खुशबू आ रही है। पहुंचती सारी औरतें पता लगा लेती है, तो आखिरकार उस घर तक पहुंच जाती है जिस घर में प्यारे आका तशरीफ फरमा थे। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना के घर पर पहुंची है सारी औरतें, सवाल करती है, मक्का की बहुत सारी औरतें मेरे साथ हैं। अरे वाह बना, क्या तुझे भी महसूस हो रहा है जो मुझे महसूस हो रहा है? हज़रत आमिना ने कहा, बात क्या है? कहा सुनो, आज जब मैं सोकर उठी हूँ इतनी खुशबू मेरे घर में है, ऐसी खुशबू ना पहले कभी सुनी ना कभी मैंने किसी के पास देखी। आखिर बात क्या है? हज़रत आमिना ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं? आओ मैं बताती हूँ, खुशबू का पूरा ज़ख़ीरा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है, औरतें जाती हैं देखती हैं। यारो सोचो, जब प्यारे आका पैदा हुए तो सिर्फ घर नहीं महक रहा था, बल्कि पूरी दुनिया महकदार हो गई, पूरा मक्का खुशबूदार हो गया। बच्चे चाहूंगा यारो सुनो 2 मिनट के लिए सुनो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, पहले क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो जो दाइयां होती थी दूध पिलाने वाली, बच्चा को लेकर जाती थी, और जब बच्चा बड़ा हो जाता था, सयान हो जाता था, थोड़ा नॉलेज और जानकारी उससे हो जाती थी, तो ला करके उसके घर फिर वापस कर दिया करते थे। समझना चाहूंगा, मामूल के मुताबिक मक्के में बहुत सारी दाइयां आई, अच्छे बच्चों को अपने हिसाब से अच्छे बच्चों को लेके चली जाती है। एक माँ है जिस माँ का नाम हजरत हलीमा सादिया है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया है, वो भी चली थी बच्चे लेने के लिए। लेकिन मजबूरी का आलम यह है, उनकी बीमार है, कभी चलती कभी बैठ जाती है, कभी चलती है कभी बैठ जाती है। पहुंची कब? लास्ट में। वो लोग इधर से आके वापिस हो रहे हैं, अभी तक वो आ ही नहीं है। इधर से लोग पहुंचे, कहा है हलीमा अब क्या करने जा रही है? अब कोई बच्चा बचा नहीं है, एक बच्चा बचा है जिसको लाने का कोई मतलब नहीं करता, जिस बच्चे को लाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? अरे वो यतीम है, वो गरीब है, जिसको लाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन यार तवज्जो चाहूंगा, हज़रत हलीमा सादिया की अदब पर कुर्बान जाओ। हज़रत हलीमा सादिया पहुंची है, मक्का की सरजमीन पे पहुंची है। एक घर गई है, 2 घर गई है, 3 घर गई है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। एक घर वाले ने कहा
पास एक बच्चा है जिसे ले जाना चाहो तो ले जा सकती हो, वो घर है, चले जाओ हजरत आमिना के घर चली जाओ। हजरत आमिना के घर हजरत हलीमा सादिया पहुंची है और पहुंचने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जलवों को देखा है, नूरानी चेहरे को देखा है, कभी लब को देख रही है, कभी रुखसार को देख रही है, कभी आंखें देख रही है, कभी तलवा देख रही है, कभी नबी का जलवा देख रही है। अरे यारो, दिल में प्यारे आका का इश्क बेदार हो जाता है, दिल में प्यारे आका की सूरत बन जाती है। जब लेकर चलने लगी हजरत आमिना फरमाती है, अरे हलीमा सुनो सुनो, और बच्चों की तरह मत समझना, और बच्चियां जो दाइया आई थी बच्चों को लेके गई है, वो माल वाले थे, सरबत वाले थे, दौलत वाले थे, वो लेके गई है। यहाँ से उम्मीद मत रखना मैं इस लायक नहीं हूँ, ये बच्चा यतीम है, इसका बाप नहीं है, इसको ज्यादा मैं मालो दौलत को ज्यादा इनाम नहीं दे सकती। तो हलीमा सादिया ने यारो क्या कहा था सुनो, हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, अरे ले जाना मेरा काम है, आगे क्या होता है खुदा का काम है। हजरत हलीमा सादिया का यारो प्यारे आका को गोद में लेना था, और लेने के बाद में जब हजरत हलीमा सादिया चली है और चलने के बाद में जब ऊँटनी पे बैठी है, कसम खुदा की हजरत हलीमा सादिया जैसी ऊँटनी पे बैठती है, वो बीमार ऊँटनी में वो ताकत ऐसा हो जाती है, ऐसा लगता अभी आपसे हजरत हलीमा सादिया बैठी है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को लेके ऊँटनी पे बैठती है, जैसे बैठती है ऊँटनी एकदम जवान हो जाती है, ऊँटनी के अंदर नया खून पैदा हो जाता है, ऊँटनी दौड़ने लगती है। और यारो लिखा हुआ तारीख के पन्ने को पलट के पढ़ लेना, मैं सब रजा के जुमले को डायरी में नोट करके ले जाना और लोगों को बताना कि जब हलीमा सादिया चली है तो जो लोग इधर से काफी वक्त हो चुका था, जो काफिला निकला था, जो लोग जा चुकी थी, अरे जब हजरत हलीमा सादिया चली है तो वो लोग पीछे हो जाते हैं, हजरत हलीमा सादिया की ऊँटनी आगे हो जाया करती है, आगे हो गई। अब जब सबने देखा तो हैरत सता परेशान, वो हलीमा तेरी ऊँटनी तो बहुत कमजोर थी, तूने ऊँटनी बदल दी है? कहा नहीं, तूने सवारी बदल दी? कहा नहीं, फर्क है, अब मैं सवारी नहीं बदली हूँ बल्कि सवार बदल गया है। बोलो सुभान अल्लाह। सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों में बताना चाहूंगा, एक मरतबा नहीं हजारों बार मौजूदा साबित हुआ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बचपन का। प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक रास्ते में है, अबू जहल थोड़ी दूर से आ रहा है, देखा कि अरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसके ही में से थे, ऐसा नहीं है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार अबू जहल था, ये मान के चलिए, वो भी काफिले में से था। देखा तो रहम आ गया, सोचा अरे छोटे से है, कहीं ऐसा न हो, उसके दिमाग में आया कहीं ऐसा न हो भटक जाए, कहीं ऐसा न हो गुम हो जाए, तब इनको बैठा लेता हूँ, कब तक छोड़ देता हूँ। अबू जहल कह रहा है, कौन कह रहा है बोलो? अबू जहल कह रहा है, कट्टर दुश्मन मक्का की सरजमी का सबसे बड़ा गुंडा कह रहा है। अबू जहल कहता है कि उनको बैठा लेता हूँ। अबू जहल ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम को पीछे बैठाया है और बैठाने के बाद फिर गेट लगाया है। अब घोड़ा बहुत भगा रहा है, लेकिन घोड़ा चलने की अभी तैयारी नहीं है, घोड़ा को बहुत भगा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, घोड़े पे घोड़े बसा रहा है, लेकिन घोड़ा आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे आका की 55 की उम्र है, बच्चे हैं, छोटे हैं, घोड़ा नहीं चल रहा है। अबू जहल सोचा माजरा क्या है, अभी तो सही नहीं मामला था, उतार देता है, फिर चलाता है तो चल देता है। अब वो हैरत में पड़ गया, मामला क्या है, जब उतारता हूँ तो घोड़ा चलता है, नहीं उतारता तो सवारी रुक जा रही है। अबू जहल ने दिमाग लगाया, लाओ इनको आगे बैठा के देखता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। लाओ आगे बैठा के देखता हूँ। अबू जहल ने जो ही प्यारे आका को अपने आगे बैठाया है, या जी घोड़ा उसका कभी इतना तेज दौड़ा नहीं, इतना तेज दौड़ने लगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सुनो, जिसके बचपन का ये आलम हो कि अगर उंगली फेरे तो जान भूलने लगे, अगर कोई पीछे बैठाना चाहे, अपने पीछे करना चाहे, तो बचपन की ताकत का आलम यह है कि सवारी आगे न चले, इंसान तो इंसान, घोड़ा भी जवाब दे जाए, तो उस प्यारे आका की शान क्या होगी जिसके सिलसिले में रब्बे कायनात फरमाता है, क्या महबूब, अगर मैं तुझे पैदा करना मकसूद नहीं समझता तो पूरी कायनात को पैदा नहीं करता। सुभान अल्लाह। वो शान बेचारे आका की। रात रहने मिलते इस्लामिया आओ, एक हबीबे यमनी है, यमन में था, बहुत चर्चे सुना प्यारे आका के, बहुत चर्चे सुना, यमन से खत भेजा कि हबीबे यमनी
ملنا چاہتا ہے، اے محمد میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زمانہ مل رہا ہے تم کو کون؟ یہ تو وہی در ہے کہ جو یہاں سے آتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں، یا تو اپنے پرائے گھر سب آیا کرتے ہی وہی دربار ہے۔ اجازت ملی، ابھی بھی یمن سے چلا ہے، آنے کے بعد دربار مصطفیٰ میں پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہتا ہے، میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے، آپ کے بہت سارے معجزے ہم نے سنے ہیں، میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بولو؟ ایمان میں لے آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ شرط بولو۔ ابھی بھی امی نے کہا دیکھو چاند بہت آباد آپ کے ساتھ کتنا ہوا ہے، اگر اس چاند کو آپ کو ٹکڑا کر دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر اس چاند کو دو کر دو، چاند ایک دو کر دو، تو ٹکڑا کر دو، میں ایمان لے آؤں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا کر دوں؟ کہا کر دو، کر دو، اگر کر دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس انگلی کا اشارہ کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی ہاتھ تھاک نہیں رہا، ہلکے میں مت لینا۔ مسجد ادب وہ بولتا ہے نا اینی ٹائم، چاہے قرآن سے چاہے حدیث سے جب بھی بولے گا حوالہ ہم سے نہیں بولے گا۔ پھینکنے والی تقریر بولنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ رکھ کے بولنے کی عادت ہے۔ غازی سرکار کا فیضان بولتا ہے، میں نہیں بولتا۔ پیارے آقا کا انگلی کا اشارہ ہوا، چاند تو ٹکڑا ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ چاند تو ٹکڑا ہوا، حبیبی یمنی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند الگ الگ ہو گیا ہے، چاند تو ٹکڑا ہو گیا ہے۔ آجی چاند کو تو ایک نظر دیکھا تھا، نہ جانے کتنی بار اس کی نظر پیارے آقا کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ قدم مصطفیٰ پہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، مجھے کرنا پڑے گا اسلام۔ کمال یہ نہیں ہے کہ اسلام لے آئے۔ اور سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیبی اپنی بس اور کچھ کہا نہیں بس کہا سنو، تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے، کہاں یمن، توجہ چاہوں گا، کہاں یمن، کہاں مکہ۔ پیارے آقا نے فرمایا اے حبیبی اپنی سنو، تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے جو ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے اپاہج ہے۔ آجی خیب مصطفیٰ سے بات کر رہے ہو، بولو سبحان اللہ۔ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں مکہ، کہاں یمن۔ پیارے آقا نے فرمایا سنو حبیب یمنی، تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے، آنکھ سے اندھی، ہاتھ سے لولی، پیر سے لنگڑی۔ اب اس کی تو حالت بدل گئی، حالت کسی لے آیا تھا، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بس آپ کرم کر دیجئے کہ وہ صحیح ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی اپنی زبان سے کہا حبیبی امی جا تیرا کام ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ حبیبی امی پہنچا اپنے گھر پہ، اور پہنچنے کے بعد میں دروازہ چلنی چلتی تھی، دونوں پیر سے باہر دروازے پر دستک دیتا ہے، اور جب دستک ہوتی ہے وہی لڑکی جو آنکھ سے اندھی، ہاتھ سے لولی، پیر سے اپاہج تھی، وہی آ کے دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ دروازہ کھولتی ہے، اور جب دروازہ کھولتی ہے حبیب امی دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہ جاتی ہے یارو۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہم لوگ اس نبی کی امت ہے جس نے جو کہہ دیا تو ہو گیا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں who is the prophet of Islam؟ اسلام کے پیغمبر کون ہے؟ آج کیا سمجھتے ہو اسلام کا پیغمبر کون ہے؟ وہ تو ہمارا اسلام کا چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا۔ کچھ چھپا ہوا ہے بتا دو کہ ہمارا اسلام کا پیغمبر تو نہیں ہے جس نے کبھی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کا ٹکڑا ہو گیا، کبھی سورج کو واپس کر دیا، کبھی کسی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو اٹھ کے زندہ ہو گیا، دسترخوان پہ ہاتھ پھیر دیا تو قیامت تک کھائے دسترخوان کا کھانا نہ ختم ہو۔ یہ شان ہے تو آمینہ کے لال کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا ملت اسلامیہ، میں بتانا چاہوں گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے۔
اور حقیقت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی بھی شان سمجھو۔ آؤ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت علی ہے۔ کیا ہے؟ حضرت علی۔ یہ میسج ماں اور بہنوں کے لیے بھی، اور جو یہاں پہ ہمارے سنی مسلمان جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی بول رہا ہوں۔ نام کیا ہے؟ حضرت علی۔ حضرت علی اپنی پیاری بیوی سے اتنا پیار کرتے